चलिए भाई, योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अरे ये तो मैचिंग मैचिंग पहन के बैठे हैं, ये भी लगाओ। नहीं 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 आपका आपका ब्लू है, मेरा ब्लैक है। आपका ब्लू है, हाँ, मेरा थोड़ा black सा है। शेड Good फर्क morning, दिख रहा है, बढ़िया है, अच्छा ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि एक यूनिफॉर्म सबको टी शर्ट्स दे दें, ब्लैक और वाइट कलर की, रोज वही पहन के ऑफिस भी आओ, साला सरदर्द ही खत्म। मैं उसके फेवर में हूँ वैसे। मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे मैं लगा और बातचीत पूरा मुझे ट्रायल लगा कर आप चुके हैं। अनुलोम विलोम करके ऐसे कुछ योगा करके दिन की शुरुआत मैं ले रहा हूँ सांस इस समय। अच्छा, पहले काम, शुक्रवार की सुबह है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने खड़ा है और एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आनी थी। खुलते ही हम रिएक्ट करेंगे एक दिन की छुट्टी से जो लौट के आए थे यूएस के बाजार, और अब तक का जो ट्रेंड था उसके विपरीत कल कामकाज हुआ है, उस पर रिएक्ट करना, उस पर बातचीत करनी है। यूएस के तमाम आर्थिक आंकड़ों पे चर्चा होगी और सबसे इंपॉर्टेंट तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स कल शाम को आए, उस पर बात होनी है। और वो सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो स्विस नेशनल बैंक, वो सब एक्शंस आ चुके हैं। अभी जब हर्षता से ग्लोबल संकेतों पे चर्चा होगी तो उसको टटोल लिया जाएगा। आज जापान और हांगकांग, इनके रिटेल इन्फ्लेशन के प्रिंट्स रिलीज होने, और आज शाम को हमारा जो एमपीसी की बैठक हुई थी, क्रेडिट पॉलिसी आई थी, उस एमपीसी बैठक के मिनट्स रिलीज होने, वो आज शाम को 5 बजे मिनट्स रिलीज होंगे। और आज फ्राइडे है तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की भी तैयारी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट हम कर ही रहे हैं। देश भर में आज सुबह से ब्यूटीफुल विजुअल्स आ रहे हैं। पीएम मोदी कुछ ही देर बाद श्रीनगर में डल लेक के पास आज वहां से योग सेलिब्रेशंस को लीड करेंगे। भैया, आज सुबह योग दिवस के दिन सुबह सुबह तड़के मैंने भी योग कर डाला, और वो दिखाई इमेज स्क्रीन पर आएगी। मैं जब करता हूं तो फोटो वोटो खिंचवाता नहीं हूं, वो तो हमारे अन्ना थे, उन्होंने छुप के फोटो ले ली कि शो में दिखाना चाहता हूं। खैर, ये मैं तो कभी कभी करता हूं योगा। ये हर्षदा और वीरू तो काफी ज्यादा वो क्या वर्जिश करते रहते हैं, तो शो के दौरान ये लोग इससे भी बढ़िया पोजेस आपके लिए। वीरू, आपको क्या लग रहा है ये इमेज देखिए, दिल बहलाने का गया? क्या ये सबसे अच्छा जो आसन करते हैं ना ये महाराज, वो करते हैं शवासन। शवासन सबसे वो अच्छा भी, उसमें तो महारत हासिल है मुझे, सबसे अच्छा। पर ये शो के दौरान ये दोनों इससे बढ़िया आपको आसन करके दिखा। ये इतने सालों, इतने महीनों से आप लोग जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे बढ़िया ही कुछ देखने को मिलेगा। खैर, अब चलिए काम पे उतरा जाए। गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन्स पर एक बार फिर से फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशन से हल्के इन ग्रीन 15 से 20 पॉइंट उछाल के साथ खुलेगा, इस तरह के अहमदाबाद से, गांधीनगर से इंडिकेशन आते हुए। कल भारतीय बाजार, निफ्टी रखिएगा स्क्रीन्स पे, कल भारतीय बाजार में निफ्टी फिर इंट्राडे गिरावट से बढ़िया तरीके से उभर के दिखा पाया। एक समय ये 74 पॉइंट नीचे था निफ्टी, फाइनली 51 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने फिर मोमेंटम को लीड करा, तेजी में साथ दिया, 3/4% वो इंडेक्स मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आया। और एडवांस डिक्लाइंस इस समय वापस एडवांसेस के फेवर में आते हुए। हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से 4 तारीख को जब इलेक्शन डे वर्डिक्ट था, उस दिन जब कामकाज कर रहे थे, उस दिन एडवांस डिक्लाइन खासा डिटोरिएट हुआ था। उसके बाद बैक टू बैक 9 ट्रेडिंग सेशंस एडवांसेस के फेवर में रहा था बाजार, बस परसों मामला गड़बड़ाया था, पर कल फिर पटरी पे आ गए हैं, एडवांसेस के फेवर में ही ये मार्केट है। खैर, मार्केट्स पे आऊंगा, समझेंगे, डिटेल में बातचीत करेंगे। पहले समझ लेते हैं हर्षदा से ग्लोबल मूड। जाइए गिफ्ट निफ्टी के अलावा हमारे एशियाई पीयर्स किस तरह का कामकाज कर रहे हैं दिखाइए, तो क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट हल्के हरे निशान में खुलने के इंडिकेशन दे रहा है फ्राइडे के दिन, और एशिया दिखा दीजिएगा, और साथ साथ यूएस के मार्केट्स रखिएगा। दरअसल यूएस से हैंडओवर इस समय मिला जुला सा फिर से, और मिला जुला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस की हाईलाइट थी एसएनपी
तेजी में, नैस्डैक बहुत तेजी में और डाउ करेक्ट होता था। कल तस्वीर बदली, डाउ मोमेंटम पकड़ा, फाइनली जाके कुछ तेजी दिखाई और नैस्डैक में कुछ करेक्टिव मूव्स नजर आए। क्या ये जॉबलेस क्लेम का रीजन था, कुछ और डेटा थे, क्या चल रहा है यूएस के बाजारों में, पहले ये समझ लिया जाए। थोड़ी सी तस्वीर ऐसे लगा मिरर इमेज है पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस की, उल्टा हो गया मामला। मिला जुला रहा सेशन लेकिन उल्टा। क्या हुआ? अब आशीष, कई सारी चीजें हुई हैं। एक तो थोड़ा सा ब्रीदर नैस्डैक लेता हुआ दिखाई दिया है। एसएनपी में मोमेंटम था, 5500 के लेवल्स पर एसएनपी कल पहुंचता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कुछ कुछ एनवीडिया जैसे शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, तो वहां पर एक कूल ऑफ देखने को मिला। लेकिन कल न्यू इकॉनमी से ज्यादा ओल्ड इकॉनमी शेयरों का दिन उभर कर आया है और वहीं पर पूरा समा बनता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए डाउ जो है करीब करीब 300 पॉइंट तक की तेजी दिखाने में कामयाब रहा। वैसे भी लार्जली ये जो पीरियड रहता है वो बहुत लो वॉल्यूम पीरियड रहता है ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली अमेरिकी मार्केट्स में। उसके बीच हमने देखा है थोड़ी सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, इकोनॉमिक डेटा पर मैं आऊंगी, लेकिन एक दो स्टॉक्स में मेंशन करना चाहती हूँ जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया। एनवीडिया में कल जहां पर मुनाफा वसूली थी, ओल्ड इकॉनमी गिलियाड नाम की एक कंपनी है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनका एक और ट्रायल जो HIV ड्रग है और इंजेक्टेबल HIV ड्रग है, जो वैक्सीन भी कह रहे हैं लोग, उसकी ट्रायल्स जो है सक्सेसफुल साबित हुई, इसीलिए उस स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। कल एनर्जी स्टॉक्स दरअसल आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे, चाहे वो एक्सॉन मोबिल हो, हेक्स जैसे काउंटर्स हो, इन सब में तेजी बनती दिखाई दी। तो ये थोड़े से जो ओल्ड इकॉनमी कंपनियां हैं वहां पर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, दो डेटा पॉइंट्स हम ग्लोबली अवेट कर रहे थे, एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करता है, दूसरा अमेरिका से जॉबलेस क्लेम्स का डेटा क्या आता है। तो जॉबलेस क्लेम्स के मामले में मई का महीना जो है वो 2.23 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर वो आंकड़ा इकॉनमी में थोड़ी सी कूल ऑफ की संकेत जरूर देता दिखाई दे रहा है। और ये आप ध्यान दीजिएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है वो हायर साइड पर पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लार्जली रिपोर्ट्स कह रही है। तो सितंबर के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल का ये आंकड़ा उभर कर आया है। 2.38 के आसपास ये फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। जून 15 के एंड में एक इंक्रीज 5500 पॉइंट का देखने को मिला है वर्सेस लास्ट हाईएस्ट पीक जो सितंबर 2 के महीने में देखने को मिली थी। तो ये वो जॉबलेस क्लेम का डेटा था। ये चौथा लगातार मूविंग एवरेज है जहां पर क्लेम्स थोड़े से पॉप होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जिस पर मार्केट्स की नजरें थी, और हम वो बात कर रहे थे कि कल यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करता दिखाई देगा। तो जैसा अनुमान था, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट्स को एब्सोल्युटली अनचेंज रखा है, 5.25% के आसपास वो दरें स्टेडी है और ये 16 या हाई के आसपास है। अब रॉयटर्स कह रहा है कि अगस्त में जब वहां पर इलेक्शंस का आउटकम आएगा उसके बाद ही बैंक ऑफ इंग्लैंड किसी तरह का अगला एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कहा जा रहा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि की इंडिकेटर्स अभी भी ये दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन परसिस्ट कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही है। लेबर मार्केट लूजन हो रहा है, लेकिन हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स की तुलना में अभी भी रिलेटिवली टाइट है। तो वहां पर उनको नहीं लग रहा है कि डेटा पॉइंट्स उनके फेवर में है, इसीलिए अभी कोई छेड़खानी नहीं की गई है, रेट्स जस के तस है। लेकिन दूसरी तरफ स्विस नेशनल बैंक जो पहला था मूव करने के लिहाज से रेट्स में, उन्होंने एक और कटौती का ऐलान कर दिया है। करीब करीब 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स की कटौती इन्होंने ऐलान की। 1.25 पर यह आता हुआ आंकड़ा दिखाई दिया है और ज़्यादातर रॉयटर्स के इकोनॉमिस्ट का जो पोल था वो इसी तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनको लग रहा है कि यहाँ से आगे कुछ और ग्लोबल ईजिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो स्विस नेशनल बैंक थोड़ा सा एक्टिव है, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड वहीं का वहीं। ओके, ये है ग्लोबल मूड। ठीक है, अब वो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े थोड़े से कंफर्ट, पता नहीं, या तो डाउ क्योंकि करेक्ट हो रहा था इसलिए चला और साइंस ऑफ एग्जॉशन हो सकते हैं वो नैस्डैक और एसएनपी में बहुत तगड़े मूव्स के बाद, पर मिला जुला हैंडओवर है। और जहां तक सेंट्रल बैंक्स के एक्शन है, जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। अब आइए अपने बाजारों पे। अपना कल का मार्केट तो स्क्रीन पर रख ही दिया था डायरेक्टर साहब ने। इनिशियल हिकअप्स के साथ बढ़िया फिर से मूव बने, फिर से तेजी की तरफ बढ़े, बैंक निफ्टी ने गेंस को लीड करा, वो सब ठीक है। कल सुबह जो चर्चा हुई थी, लेकिन सब कुछ हूबहू वैसे ही होता हुआ नजर आया। निफ्टी का इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर है।
कल बात हुई थी कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेंगे और थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे निफ्टी को लेकर या मार्केट्स में। अपना बाय ऑन डिप्स का अपना बेस था 23,441 और आपकी स्क्रीन पे कल निफ्टी के लोज हैं 23,442। प्रिसाइसली उन्हीं जोन्स पे आया जो अपना पहला बेस था, जो अपना कंफर्ट था खरीदारी करने का, और अपने एग्जिट जोन्स कल के थे 623 के आसपास। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे 624, बिल्कुल डॉट टू डॉट अपने बेस पे आया, अपने पहले रेजिस्टेंस पे गया जहां पे आपने मुनाफा बांध लिया, उसी लेवल्स के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होके बंद भी होता हुआ नजर आया। ब्यूटीफुली जिस डिफाइंड ट्रेजेक्टरी, जो डिफाइंड मार्कर्स थे, उस पर कल का सेशन प्ले आउट होता हुआ नजर आया। बढ़िया रहा, एक्सपायरी का दिन था। आज फ्राइडे के लिए जिस तरह के संकेत, मूड, माहौल और डेटा पॉइंट्स हैं, फ्रेश अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल हमें एक छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड सी और आई थिंक एक बहुत फंसी हुई सी चैनल में ट्रेड मिल रहा था और एक्सपायरी का दिन था, उसमें से हमने ट्रेड निकाल लिया। अब हमारे पास आज हमारे ऊपर एक्सपायरी का और कॉल राइटर्स का प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो आज हमें अच्छी तरीके से रेट करना पड़ेगा। ऑल्दो अगर आज के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें आप, तो वो बहुत शार्प नहीं है। पहले आता हूँ मैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आशीष। मैं कल निफ्टी कैरी करके नहीं गया था, मैं कैरी करके गया था निफ्टी बैंक, क्योंकि मैं मानता हूँ कल भी जो निफ्टी में हमें ट्रेड मिला और उस रेस्ट्रिक्टेड जोन में ट्रेड मिला, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आई थिंक बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, ना कि और किसी का आप देखें स्टॉक फ्यूचर के जरिए। कल एफआईएस अगर आप देखें 415 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 325 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल था। लेकिन एक बात क्लियरली विजिबल है कि एफआईएस के ट्रेडिंग पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं है। कैश बाय 1739 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 15,680 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए 12,726 कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस उनके जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हैं आशीष, वो पहुंच चुके हैं 72,465 और ये ओवरटेक कर चुके हैं मई स्विंग हाई को। जब वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो लाइन डायग्राम, तो वो आपको एग्जैक्टली दिखाएगा। ये देखिए, ये एक्सीड करते हुए। देखिए, इससे हमें थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए और आई थिंक बहुत नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए इसको लेकर। और जहां तक मैं एक बात और कह रहा हूं कि ऐसे में वो हमेशा स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। कल भी उन्होंने करीब 3174 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और शॉर्ट करे 51,541 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आज के इस सेशन में न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष, अगर आप ऑप्शंस के प्लेसमेंट को देखें तो आज 23,500 की पुट डोमिनेट कर रही है। आप इस डायग्राम को जब देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि 53-55 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ यही पुट राइटर्स का सबसे बड़ा क्लस्टर है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कल था एक्सपायरी डे, लेकिन आज कमेंसमेंट ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, तो आज हमें अच्छी तरीके से रेट करना पड़ेगा। आज हमें बड़ा गोता नहीं लगाना है, अदरवाइज वीकनेस कैपिटलाइज करेगी। और ऊपर की तरफ अगर कहीं पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में है वो 23,600, देन 23,800। लेकिन बड़ी चीज है जब आपको ऑप्शंस पिरामिड्स देखेंगे आशीष, वो है न्यू बेस एट 23,500। कल निफ्टी लौट के आया, निफ्टी बैंक डे हाई पे था, वो एक्सपायरी कंपल्सन्स थी, लेकिन फिर भी 23,500 का जो पुट राइटर है वो कमांडिंग पोजीशन में है। करना क्या है, देखिए बेस 1 लिखाइएगा स्क्रीन पे। पहले एक्सप्लेन करते हैं बेस 1 को। अभी भी किसी सर्कमस्टेंसेस में सबसे अच्छा ट्रेड, याद रखिएगा एज ए डे ट्रेडर, वो ओपन होगा बेस 1 पर। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बेस 1 इर्द गिर्द है 23,500 के। इट्स 23479 एंड 23428। याद रखिएगा, बेस 1 टूटा तो बेस 2 के टेस्ट क्वाइट पॉसिबल, बट मेरे ख्याल से ये काम कर जाएगा। ये या फिर 23500 का क्लस्टर, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इस जोन पे जो आप ट्रेड पिक करेंगे आशीष, उसे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट थ्रेश होल्ड पॉइंट इट्स 23619 यहां पे चेक करना है। नहीं निकल रहा है, बुक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइट भी इस क्लस्टर में एक बार कॉल राइटर्स कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, बट अगर सस्टेन कर गया 619 के ऊपर तो रेस्ट्रिक्टेड स्विंग टुवर्ड्स 643, 692, 707 पॉसिबल है। तो बेस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। टारगेट्स वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी है, अगर वो क्रॉस हुए तो हम कहां तक जाएंगे। निफ्टी बहुत बैंक चल चुका है आशीष, अब अदर कंपोनेंट्स लाइक निफ्टी आईटी और रिलायंस का डिलीवर करना जरूरी है, अदरवाइज इन लेवल्स को अचीव करना मुश्किल होगा। याद रखिएगा, मैं गाइड ये कर रहा हूं कि ब्रेथ का अच्छा होना जरूरी है निफ्टी आईटी प्लस रिलायंस।
एक बात मैं हल्की सी यहाँ पे कहना चाहूँगा, कल रिलायंस की हायर स्ट्राइक्स में 2940 से लेके 3000 की स्ट्राइक्स के बीच में शॉर्ट कवरिंग थी, तो मैं इसीलिए आई थिंक इस स्टॉक पे नजर रख रहा हूँ। याद रखिएगा, सिर्फ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से, नो आई थिंक कमेंट ऑन स्टॉक फ्यूचर। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल मैंने निफ्टी बैंक को कैरी करा आशीष, 51,210 हमारा लेवल था बेस वन, इस डिप को बाय करेंगे, और 51,270 लो था, और 710 का हमने टारगेट रखा था, और क्लोजिंग में मैंने कहा था कि अभी आप इसको रख लीजिए, कैरी करेंगे। क्लोज आया डे हाई पर, थैंक्स टू HDFC बैंक एंड ऑल अदर स्टॉक फ्यूचर्स। वो चल भी रहे थे लेकिन रिक्वायर्ड रेस्ट भी ले रहे थे आशीष। प्लेसमेंट ये कहती है कि जो इमीडिएट पुट राइटर्स हैं वो 51,500 पे प्लेस्ड है, 51,500 पे, जब डायग्राम्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो ऑप्शन पिरामिड्स, और इमीडिएट हर्डल है 52,000। अब ये 52,000 का कॉल राइटर आफ्टर अ एक्सटेंडेड स्विंग, हायर स्विंग, चैलेंज करेगा आपको, तो करना क्या है? देखिए, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे अप्रोच यही है कि सिर्फ एक कंट्रोल डिप को बाय करना है, एंड दैट आई थिंक बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा। बेस वन है वो 51,538 और 378, यहाँ तक के डिप को बाय करेंगे हम, कल तक के लो स्विंग पे ले जाएंगे, और जब हम इस ट्रेड को लें, पिक करें, तो कल के हाई पर नजर रखिएगा। और दूसरी बात, अगर डिप ना मिले तो एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट हर्डल है वो बहुत जल्दबाजी में है, मतलब इमीडिएटली है, दैट्स 51,937 एंड 52,078। ट्रेड आपको डिप पे लेना है क्योंकि इमीडिएट हर्डल काफ़ी पास है, इस जोन पे प्रॉफिट बुक कीजिएगा। नई तेजी के लिए, नए ट्रेड के लिए 52,078 के ऊपर टिकना जरूरी है, तभी अ स्विंग टुवर्ड्स 331 एंड 503 पॉसिबल है आशीष। तो दोनों ही इंडेक्स में से निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर, बेस पर फोकस करें, और थ्रेशहोल्ड पॉइंट काम करेगा निफ्टी पे, ना कि आज निफ्टी बैंक पे आशीष। ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की स्ट्रैटेजी। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, क्या क्या रडार पे? आशीष, आज आईटी कंपनियां रेडार पर रहेंगी क्योंकि एक्सेंचर के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं। कंपनी ने फेयरली ओके ही परफॉर्मेंस दिखाया, करीब 1.5% तक का इजाफा है, लेकिन डॉलर टर्म्स में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू जो है वो करीब 1% घटकर आया है। मार्जिन एक्सपेंशन हल्का सा 10 बेसिस पॉइंट के आसपास ही होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी कह रही है कि जनरेटिव एआई में जो नए ऑर्डर विन्स हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। करीब $900 मिलियन तक के ऑर्डर विन्स, नई बुकिंग्स जैसे कंपनी कहती है, वो जनरेटिव एआई में आती हुई दिखाई दी है, और टोटल ईयर टू डेट करीब $2 बिलियन तक का वो नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एक पॉजिटिव है। उसको देखकर यूएस में कल स्टॉक में तेजी भी आई थी, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस अपना फिर ट्रिम किया है। वो गाइडेंस वाला डेटा आपके सामने है। रिवाइज किया है गाइडेंस 1 to 3% से 1.5 से 2.5%। तो अपर एंड 50 बेसिस पॉइंट नीचे लेकर आए हैं, लोअर एंड 50 बेसिस पॉइंट इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन क्लियरली अपर एंड ऑफ द गाइडेंस को एक बार फिर कंपनी ने ट्रिम किया है। आपको याद होगा जब इस साल की शुरुआत में कंपनी ने अपना पहला गाइडेंस दिया था तो शुरुआत 2% से 5% के बीच थी, अब उसे घटाकर थर्ड क्वार्टर तक 1.5% से 2.5% पर ये लेकर आए हैं, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है। मार्जिन गाइडेंस को जस के तस रखा है, और इस बेसिस पर आप सभी आईटी भारतीय कंपनियां, स्पेशली आपकी इन्फोसिस, टीसीएस रेडार पर रखेंगे, क्योंकि एक्सेंचर अगर कह रहा है कि वो उनका रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छी तरह से बोर्ड नहीं करेगा, तो वो ये सारे स्टॉक्स रेडार पर आप रखेंगे। एस्टर डीएम सीजन है बड़ी ब्लॉक्स का, तो यहाँ पर ओलंपस कैपिटल एशिया इन्वेस्टमेंट 10% इक्विटी एस्टर डीएम में आज बेचता हुआ दिखाई देगा। बेस साइज 5% का है, अप साइज ऑप्शन भी है यहाँ पर करीब करीब 10% का, तो कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि 15% स्टेक ऑफलोड होता हुआ दिखाई दे। फ्लो प्राइस तय की गई है 331 रुपए प्रति शेयर, यानी कि कल की क्लोजिंग से आप कंपेयर करेंगे तो 7% का डिस्काउंट है। 835 करोड़ से आगे अगर अपसाइज करके देखेंगे तो 1670 करोड़ तक का ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। आज यूनियन बैंक रेडार पर रखेंगे क्योंकि S&P ने इसका आउटलुक पॉजिटिव रखा है, रिवाइज किया है और अफर्म की है रेटिंग टू BBB-। वोल्टास ने एक शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है यूनिवर्सल एमएसी प्रोजेक्ट्स के साथ, कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज कंपनी में ये करती हुई दिखाई देगी। अच्छा, कल की बल्क डील्स जो हुई हैं उसमें पीएनबी हाउसिंग में जो सौदा हुआ, मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 22-23 लाख शेयर खरीदे हैं। बीएनपी पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स ने करीब 1% यानी कि 28 लाख शेयर खरीदे।
रेट गेन ट्रैवल में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने नियरली 9.5 लाख शेयर खरीदे। तो इंडिया बुल्स रियल ने में जो सौदा हुआ है, बोफा सिक्योरिटीज ने 0.5% तक का हिस्सा खरीदा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप फोकस में रखेंगे। हाँ, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम अब तक शुरू क्यों नहीं हुए वहां पे, प्रोग्राम शुरू क्यों नहीं हुआ? मुझे याद पड़ता है मॉर्निंग कॉल शुरू होने से पहले 6:30 बजे ही आमतौर पे हो जाता था, और ठंड भी नहीं पड़ रही है। पर अभी तक लाइव विजुअल्स आए नहीं, जैसे आएंगे हम दिखाएंगे आपको वहां से। इस साल की थीम योगा दिवस की है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आज 10:30 बजे हमारा कंपोजिट पीएमआई आएगा। हमारा क्या, बहुत सारी दुनिया में इकोनॉमीज का आना है। शाम 5 बजे एमपीसी के मिनट्स, हमारे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े आएंगे। ग्लोबली जापान का इन्फ्लेशन प्रिंट, यूके के रिटेल सेल्स, यूरोजोन, यूके, यूएस, इन सब के कंपोजिट पीएमआईज हमारे साथ साथ आएंगे। हांगकांग का भी इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा। यूएस में आज वैसे फेड की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी आएगी, जिसमें इवन फेड चेयर पावेल साहब की टेस्टिमनी होती है। मेरे ख्याल से साल में 2 बार सीनेट की कमेटी को सबमिट करनी पड़ती है, तो सारी डिटेल्स उसमें होंगी। अपन इस पे मंडे सुबह बातचीत कर रहे होंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, सब स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। मैं किसी इंडिविजुअल पे जान नहीं रहा हूँ, इसमें निफ्टी कंपनीज भी, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं दोनों ओएमसीज की। बीपीसीएल, एचपीसीएल के बोनस इशुएंसेस की आज एक्स डेट है। बीपीसीएल का 1 for 1 था, एचपीसीएल का 1 for 2 था। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स की स्टॉक स्प्लिट का दिन है। 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए में बांटी जा रही है, यानी कि एक शेयर 5 में विभाजित हो जाएगा। इन्फोसिस आज एनवाईएसई की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, शाम को ओपनिंग बेल रिंग करेगा। दरअसल ऑनर में, क्योंकि इन्फोसिस को 25 साल पूरे हो गए हैं यूएस में लिस्ट हुए, तो उस ऑनर में आज उनको वो मौका दिया जाएगा। बोर्ड मीटिंग्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं। मिसेस बेक्टर फूड्स आज फंड रेजिंग पे विचार करेगा। मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी फंड रेजिंग इक्विटी इशुएंस के थ्रू, बहुत तेजी ऑलरेडी स्टॉक में आई हुई है, ध्यान रखिएगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स आज फंड रेजिंग क्यूआईपी या प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू, और साथ में अपने हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की मोनेटाइजेशन पे विचार करेंगे। आज स्टैनले लाइफस्टाइल्स नाम की कंपनी का आईपीओ खुलेगा। ट्यूसडे को अगले हफ्ते बंद होगा। 351 से 369 रुपीस का प्राइस बैंड, 537 करोड़ रुपीस जुटाने की योजना। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का जो आईपीओ खुला हुआ है, आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन। आज अगला ट्रांच ऑफ कोल ब्लॉक ऑक्शंस होने हैं हैदराबाद में। 10th राउंड है ये कोल माइनिंग ऑक्शंस का। 60 कोल माइंस के लिए बिड्स होंगी। एफएम की प्री बजट मीटिंग्स का दौर आज भी चलेगा। आज सुबह वाली मीटिंग 10:30 वाली फार्मर एसोसिएशंस और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स के साथ, दोपहर शाम 4 बजे वाली मीटिंग एमएसएमईज के साथ होनी है। आज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को पीएम मोदी ने 2 दिन की स्टेट विजिट के लिए इनवाइट कर रखा है, तो आज से वो 2 दिन के दौरे पे होंगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका कल मंजूर हो गई है। आज शायद तिहाड़ के बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, आज रिलीज होंगे, पर शायद सुबह ईडी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी बेल के अगेंस्ट में खटखटा रहा होगा। आज फुल स्ट्रॉबेरी मून डे नाइट होगी, और रिलीजेस दिखाता हूं फ्राइडे की। इश्क विश्क हिंदी ड्रामा है, वो रिलीज हो रहा है। हमारे 12 अन्नू कपूर स्टारर मूवी रिलीज हो रही है। द एग्जॉर्सिज्म इंग्लिश हॉरर बाई रसल क्रो की आज रिलीज होगी। और ओटीटी वालों के लिए भी है, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 कमेंस होगा आज से जियो सिनेमा पर, और इस बार होस्ट कर रहे हैं अनिल। पहली बार कर रहे हैं ना, ये तो सलमान खान करते थे बिग बॉस। अनिल कपूर इस रियलिटी ड्रामा के इस बार होस्ट है। अरे इनकी फोटो भी लेके आए डायरेक्टर साहब, पता कैसे था आप लोगों को? ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस बार जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब कमोडिटी स्ट्रैटेजीज ले आता हूं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। मनोज कह रहे हैं अगस्त वायदा सोने का, गोल्ड का खरीद लीजिए 72,170 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऐसे ही कॉपर का जून वायदा बाय इनिशिएट किया जा सकता है 851 का लगाइएगा वहां पे स्टॉप लॉस। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिए। छोड़े जाता हूं गिफ्ट निफ्टी के हल्के हरे निशान के साथ, या कह लीजिए फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस के साथ। पर याद रखिएगा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, करते रहिएगा योगा। और आप सब तो जानते ही हैं योगा से ही होगा। डॉक्टर साहब वो टीज भी दिखाते जाइएगा। आज का शो है वैसे 12:27 का।